कैप्टन भाई वाह। दोस्तों मैं जब भी सुबह सुबह आता हूँ और ये तीनों घोड़े मेरी तरफ देखते हैं, इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, इतना मुझे अच्छा लगता है। और कि रही बात कैप्टन की, जैसे ही आवाज लगाता हूँ ये एकदम से रिप्लाई करता है, इसलिए इसको इनाम देते हैं अब। शाबाश। हालांकि कैप्टन थोड़ा सा डरावना हो चुका है इन दिनों, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम इससे डर गए तो फिर कौन इसकी ट्रेनिंग करा रहा है, कौन इसकी प्रैक्टिस कराएगा, कौन इसे सुधारेगा। रफ्तार के दोस्तों खड़े होने के अंदाज कुछ इस तरह के हैं, जब भी अपने पूरी एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है, जब भी गर्दन सीधी करके खड़ा हो जाता है ना, हमें डर लग जाता है कि कहीं ये पंखे में न अट जाए। रफ्तार एक बार जरा, अरे एक बार जरा घोड़ी की आवाज निकाल कर देखता हूँ यूट्यूब पर, और तब देखते हैं कैसे तन कर खड़ा होगा ये। ये देखो भाई, आवाज तुम निकाल दिया मैंने यूट्यूब पर और हो भी गया है खड़ा। पंखा इससे ज्यादा दूर नहीं है। चलो इसे तैयार करेंगे और इसकी एक राइड करके आएंगे आज। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा खाना खा रहा है, चारा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। इसको तैयार करता हूँ थोड़ी देर में और लेकर चलते हैं। लो भाई, यहाँ पर एक ये फंस गई है, ये रास्ता भूल गई क्या? चलो 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 चलो। ये लगाम है हमारे कमांडो की, और कमांडो की लगाम मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं रफ्तार सिंह को पहनाऊं। रफ्तार सिंह की लगाम अलग है, ये लोहे वाली है, और कमांडो की है पीतल की। मैं इन दोनों को चेंज अक्सर इसलिए करता हूं, रास चेंज कर दें उससे कोई दिक्कत नहीं है, रास चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने सेम लगाम, एक लगाम इसको पहनाई, वही लगाम रफ्तार सिंह को पहना दी, तो इससे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घोड़ा स्मेल ले लेता है, और स्मेल लेने के बाद उसका ध्यान इसी में लगा रहेगा कि ये टेस्ट तो दूसरे घोड़े का आ रहा है, आखिर घोड़ा मेरे नज़दीक है क्या है, इसका मतलब उन्हें समझ में नहीं आता। उनकी बुद्धि इसी चीज़ में लगी रहती है, और ना फिर उनका चलने में ध्यान रहता है, ना ही कुछ करने में। इसीलिए लगाम जरूर चेंज होनी चाहिए, हर घोड़े की एक अलग लगाम होनी चाहिए। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, इतने सारे बादल हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। इसके चलते इसका फायदा उठाने के लिए मैंने रफ्तार को तैयार कर लिया है। हंटर हमेशा साथ होना ही चाहिए एक घुड़सवार के पास। मैं काफी दिनों से एक बात सोचता हूँ कि घोड़ों ने हमारे राजा महाराजाओं के साथ इतने सारे युद्ध लड़े हैं और जिताए हैं, लेकिन एक घोड़ा तब बहुत रोता है जब वो सुनता है कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त एक घोड़ा नहीं कुत्ता है। मैं बचपन से ही अपने गांव से थोड़ा दूर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा, तो गांव में थोड़ा कम ही रह पाया हूं। इसीलिए मैंने खेती, ये हरियाली, ये गन्ने फसल, ये बहुत कम देखे हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। तो अब ऐसा हुआ है कि जो हमारा ये फार्म हाउस है, ये बिल्कुल खेतों के बीचों बीच है, चारों तरफ खेत ही खेत हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रफ्तार के ऊपर बैठ जाता हूँ आराम से, और सारे खेत आराम से देखता रहता हूँ, कहाँ मूंजी बू रही है, कहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, कहाँ ये हरी हरी फसल हो रही है। रफ्तार मुझे हर चीज़ का मज़ा दिलाता है। और सुबह सुबह यहाँ घूमने का तो मतलब है कि ताज़ा सांस है, ताज़ा हवा है, सारी चीज़ यहाँ पर हेल्दी है। एक बार आप अगर लगाम ढीली छोड़ देते हैं ना, तो घोड़ा अपनी मर्जी से गड्ढों को छोड़ते हुए अपनी मर्जी से इधर उधर देखता हुआ चलता रहता है, वो बड़ा खुश रहता है। अब देखो ये चारों तरफ देखता देखता चल रहा है, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, कहाँ क्या नहीं हो रही है। देखो हर चीज़ का मज़ा ये भी लेता है रफ्तार। रफ्तार को सिर्फ चाल पर नहीं चलाएंगे, आज रफ्तार के लिए एक चुनौती खड़ी करेंगे। यह है खेत, ये काफ़ी नीचा है, और देखता हूँ रफ्तार इसमें घुसकर सामने निकलता है या नहीं। रफ्तार चलो चलो। ओहो, मुझे भी संभल कर बैठना पड़ेगा, वाकई में। देखो भाई कितना गहरा खेत है। ये है तो कच्चा, जो कि कमाल की बात है। कच्चा रास्ता तो, ये कच्चे रास्तों के जहाज हैं। इसी तरह से देखो भाई कितना बढ़िया चल रहा होगा, ये गुदगुदा लग रहा होगा और बढ़िया मस्ती में चल रहा है। हमें निकलना है वहां पर। रफ्तार चलो। वाह, इसे पूरा मजा आ रहा होगा इस टाइम। थोड़ा तेज चलाते हैं, चल छोटी चाल पे आ जा। छोटी पे, छोटी पे, छोटी पे, छोटी। देख गलत जाने लग गया एकदम। छोटी चाल के लिए बोल रहा है बाबू। हाँ, इस साइड नहीं, इस साइड नहीं, इस साइड, इधर। बस हल्का 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 हल्का। करंट है भाई, करंट है इसके अंदर। थोड़ा सा ही इशारा देता हूँ, 1 मिनट।
भाई ऐसा लग रहा है जैसे फंस गया हूँ। रास्ता तो वो है और मैं तो तारबंदियों में घुस चुका हूँ। यहाँ चारों तरफ तारबंदी है, हमें वापस निकलना पड़ेगा बेरफ्तार। वापस चलो। यहाँ देखो तार लगे हुए हैं और ये तो सामने खेत हैं। वो जो बाग है ना सामने, मुझे लग रहा था कि खेत से क्रॉस होते हुए उस साइड निकल जाएंगे, लेकिन ये रास्ता नहीं है, ये तो दोबारा खेत ही आ गया। फिर बाद में पता लगा कि वो बाग वाला रास्ता है। रफ्तार थोड़ा तेज यार, चलो। बस यार यहाँ से रफ्तार चढ़ ही नहीं पाएगा, उधर से कोशिश करते हैं उस कोने में से। चलो यहाँ से अगर रफ्तार चढ़ जाए तो कमाल की बात हो जाएगी। चलो देखते हैं कोशिश करके, अगर यहाँ से चढ़ पाए तो मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी ऊंचा है रफ्तार। अरे भाई साहब बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है रफ्तार, चल। ओ भाई साहब, ओ बेटा 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 बेटा, भाई कितने ऊपर चढ़ा है, मज़ा ही आ गया। एकदम से शेर की तरह कूदता हुआ चढ़ गया। ओ बस, और एकदम से करंट आ गया इसके अंदर। बस बस भाई बड़ा मजा आया मुझे, इतने नीचे से उतने ऊपर चढ़ाकर बड़ा ही मजा आया। ये देखें, अरे चलियो। बस बस मैं दोबारा नहीं कुदा रहा। ये एकदम से भाई डर गया कि यार इतने ऊपर से कुदाना की कोई चीज होती है। देखो कितना गहरा है, यहाँ से एक झटके में चढ़ गया। लो भाई गंगा जी की तैयारी दिखाऊं। गंगा जी की तैयारी देखो। गंगा स्नान के अगर देखा जाए ना, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। 15 नवंबर का गंगा स्नान है, 15 तारीख को तो वहां से सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वापस आते हैं। तो कुल मिलाकर जो बात है वो 2 महीने की है। सिर्फ 2 महीने में हमें अपने रफ्तार को भी तैयार करना है, एक बैल भी लेना है, और सारी तैयारी करनी है। लो भाई झोटा फिर आ गया और देख लो। आहा भाई रुक जा रफ्तार। हाँ चले चले। हाँ लो भाई भैंसे के साथ लगा दिया रफ्तार भी। रफ्तार की ट्रेनिंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है, तंग वंग मैंने ढीला कर दिया है। और अब देखना रफ्तार, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। इसको कुछ नहीं पता सैल्यूट क्या होता है, कमांडो को अच्छी तरह से पता है। कमांडो को मैंने ट्रेन किया हुआ है। जैसे मैं उसको कहता हूँ कि सैल्यूट, वो एक पैर उठाकर नमस्ते करता है। उसी तरह से मैं अब रफ्तार को सिखा रहा हूँ। लगभग 3 या 4 दिन में इसको मैं पूरी तरह से तैयार कर दूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी हमारे पास कोई गेस्ट आया करेंगे ना, मैं उनको इन दोनों घोड़ों से सैल्यूट यानी कि नमस्ते कराया करूंगा। चले भाई चलो अंदर। रफ्तार की ट्रेनिंग दोस्तों खत्म हो चुकी है और अब है उसकी थोड़ा सा थकान उतारने का समय। बेटा अरे क्या, ओहो भाई ये जेवड़ा गलत आ गया, ये जेवड़ा बहुत गलत आ गया। उठने में से बहुत दिक्कत होने वाली है। अब नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं आने की से उठने में। उठ उठ उठ, शाबाश उठ बेटे। शेरा बहुत अच्छे।